पार्वती जी का आपको पृथ्वी पे चलना पड़ेगा, और जिस पृथ्वी पे आके कथा सुनाई उस स्थान का नाम पड़ा अमरनाथ। कथा आरंभ हुई, और जैसे कथा आरंभ हुई मैया पार्वती को भोलेनाथ जी ने कहा कि हम आंख बंद करके कथा सुनाएंगे, तुम बीच बीच में हुंकार भरते रहना। जैसे दादी नानी कहानी नहीं सुनाती, बच्चा कहता तो महादेव बोले हम तो ध्यान मग्न होकर सुनाएंगे, बस तुम्हारी इस हुंकार से ही समझ पाएंगे कि आप सुन रही हो। तो मैया बोले ठीक है। महादेव ने कथा आरंभ करी। उधर श्री किशोरी जी ने आज्ञा दी सुखदेव जी को कि जाओ धरती पर जाकर के कथा सुनो। शुक आके कथा सुनने लगे, आके कथा श्रवण करी। पहला, दूसरा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां स्कंद तक कथा चली। 10वें स्कंद में एक प्रसंग आता महाराज। महाराज की कथा जैसे आई, महाराज की कथा आते ही माता पार्वती जी ध्यान अवस्था में चली, सो नहीं गई, ध्यान अवस्था में गई थी। मन लग गया रास में, चित्त लग गया रास में, शरीर वहीं रहा, हुंकार भी करना भूल गई। शुक ने सोचा देवी रुक गई तो महादेव भी न रुक जाए कथा सुनाने से, चलो ये ड्यूटी हम निभा देते। तो शुक हुंकार भरने लगे, महादेव सुनाते गए कथा। और जैसे कथा विश्राम हुई, कथा के बाद माता पार्वती जी की समाधि टूटी और बताया कि हम कथा सुन न पाई। महादेव ने कहा तो सुन कौन रहा था? कौन है यहाँ चोर छुप के हमारी कथा सुन रहा है? निकाला त्रिशूल, मारने दौड़े, देखा वृक्ष पर एक तोता बैठा है, पकड़ करके अपना त्रिशूल उसके पीछे दौड़े। शुक जान बचाता बचाता भागा, भागते 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 दोनों आगे व्यास जी का आश्रम पड़ा सरस्वती नदी के तट पे। और माता जो विटिका व्यास जी की पत्नी है, उनके गर्भ में सुखदेव जी प्रवेश कर गए। महादेव भागे भागे आए, व्यास जी को कहा आपके घर में हमारा चोर छुपा हुआ है। व्यास जी पहले तो हंसे। व्यास जी ने कहा आपके कैलाश में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी चोरी की जा सकती हो? आपके कैलाश में तो चोर भी घुस जाए तो उस बेचारे को भी निर्जल एकादशी रहनी पड़ेगी, तो कुछ मिलेगा ही नहीं। क्या मिले? अजी राम जी के मंदिर जाओ तो कम से कम कुछ पादुका, बांसुरी, धनुष बाण, ये तो कुछ मिल जाएगा, पीतल का, सोने चांदी। महादेव के मंदिर में क्या एक लोटा जल? तो आपके कैलाश में तो कुछ है ही नहीं, क्या चुराया? महादेव बोले उसने हमारी कथा चुराई। हम कथा सुना रहे थे पार्वती देवी को और ये बैठा बैठा चुपचाप चोरी से कथा सुन रहा था। तो व्यास जी ने कहा आप सचमुच भोले भंडारी हो। हे भोलेनाथ, सोचिए अगर वो शुक इस कथा का अधिकारी न होता तो क्या कथा सुन पाता? अधिकारी है तभी सुन पाया है। महादेव ने कहा बात में तो दम है, जरा हम भी देखे कौन अधिकारी है ये। आंख बंद करी तो देखा अरे ये तो हमारी भी आराध्य जो श्री किशोरी जी है, उनका पालतू सुख है, उनका आश्रित सुख है। इसको तो खूब कृपा करे, ये आगे जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करे, ऐसा आशीर्वाद देके महादेव वहां से चले गए। शुक अपने माता के गर्भ में कितने दिन रहे मालूम है किसी को? हाँ जी, 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में छुपे बैठे रहे। किससे छुप रहे थे? माया से। क्यों? बोले दुनिया में आ गए, दुनिया में आते ही माया ऐसे मुंह फैलाए बैठी रहती है, जैसे अजगर मुंह फैलाए बैठे जाता है ना, वैसी माया जो है मुंह फैलाए बैठी रहती है। बालक आया नहीं, आते ही माया पकड़ेगी, नहीं पकड़ेगी तो आस पड़ोस वाले पकड़ा देंगे। बच्चे का जन्म होता तो मुट्ठी बांध के आता है, फिर आएगी मौसी, जेब में से बटुआ में से यहां से निकालेगी 100 का नोट और लेकर के बच्चे के छोरा के हाथ में डालेगी। अब बच्चा मुट्ठी नहीं खोलता उस समय, फिर भी मुट्ठी खोल ले बेटा 100 रुपया ले ले, ले दक्षिणा ले ले, ले पैसा ले ले। तो क्यों? बोले हम तो खुद माया में डूबे, तू कैसे बच जाएगा? तू भी ऐसी माया में डूब। इसीलिए जानबूझ करके हम तो डूबेंगे सनम,
तुम्हें भी ले डूबेंगे। एक बकरी कहीं से जा रही थी तो चलती चलती बेचारी एक सूखे कुएं में लुढ़क गई। कुआं में पानी नहीं था, सूखा कुआं था, सुबह में लुढ़क गई। अब में लुढ़की तो अब तो बेचारी बड़ी परेशान। एक तो निकलूंगी कैसे ये परेशानी, खाने को क्या खाऊंगी, और तीसरा फीमेल स्त्री है तो फिर कोई बात करने के लिए नहीं था तो और बोर हो रही थी। भाई कोई बात करने के लिए चाहिए। तो संग में इतने में उसकी संग वाली सहेली बकरी आ गई। वैसे ऊपर से झांक के उसके कुएं में देख रही थी। ऊपर से बोली, अरे तू नीचे कैसे गिर गई? तो उसने सोचा यही टाइम है इसको फंसाने का। बोली नाना मैं गिरी थोड़ी हूं, मैं तो आई हूं यहाँ हरी हरी घास खाने आई हूं। यहाँ बड़ी बढ़िया अच्छी हरी हरी घास है, तुझे खानी, आ जा तू भी आ जा। और लालच दिया सो ऊपर वाली भी कूद गई। तो भाई हालत हमारी है। अब जब हम मरी रहे, हम माया में फंसे, तो तुम कैसे बच जाओगे? आओ तुम भी फंसो इसमें। और ऐसे करते करते माया में सबको डाल लिया जाता, फंसा लिया जाता है। सुखदेव जी कहते हम गर्भ से भारी नहीं निकलेंगे, हम यही गर्भ में बैठे रहेंगे और यहाँ बैठ के भजन करेंगे। लेकिन तब व्यास जी ने समझाया, हे पुत्र तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम्हारी माता कितना कष्ट पा रही है। और वैसे भी भगवान ने आकाशवाणी करके कहा शुक को कि माया मेरी है तो मेरी माया, मम माया दुरत्यया। आहा, ठाकुर जी कितनी सुंदर बात भगवत गीता में कहते, मम माया, मेरी माया। और जो चीज जिसकी होती है उस पे उसका पूरा कंट्रोल होता है। ठाकुर जी चाहे जिस पे माया चढ़ेगी, और जो ठाकुर जी न चाहे उसको माया छू भी नहीं सकती है। इसलिए भगवान के जितने भक्त हुए वो भी इसी दुनिया में जिए, जो भक्ति नहीं करते वो भी इस दुनिया में जीते। पर दोनों में फर्क ये है, एक भगवान से जुड़ा है, एक भगवान से नहीं जुड़ा है। और जो भगवान से जुड़ा है, भगवान माया को आंख दिखा के कहते खबरदार जो इसके पास गई तो ये मेरा भक्त है, इस पर माया का नहीं, इस पर मेरा अधिकार है। मम माया दुरत्यया। इसलिए भैया यही तो दुनिया है। इसी संसार में रह के तो मीरा ने भगवान को पाया। बताओ, उनके लिए कोई और दुनिया अलग से थोड़ी बनी थी, कोई युग अलग थोड़ी था, कलयुगी तो था। सूरदास जी ने इसी कलयुग में भगवान को, कौन कहता कलयुग में भगवान नहीं मिलते? कौन कहता? और श्री भक्तमाल जी में नवादास जी लिखते हैं, और युगनते कमल नयन ने कलयुग बहु कृपा करी। अगर चारों युगों को कंपेयर, तुलना करोगे ना, तो 3 युगों में उतने भक्त नहीं हुए भगवान के। हुए तो कोई बड़े मुख्य फेमस हुए, पर कलयुग में तो इतने भक्त हुए हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। और इसी कलयुग में रह करके प्रत्यक्ष दर्शन भगवान का उन्होंने किया है। चाहे वो मीरा हो, चाहे तुकाराम जी हो, चाहे करमेती बाई हो, चाहे कर्माबाई हो, चाहे जैनाबाई हो, चाहे सखूबाई हो, ये सब कलयुग के भक्त हैं। कलयुग में भगवान को पाना मुश्किल नहीं है भैया, पर बस एक ही चीज जरूरी है, उनसे अपनापन रखोगे तो भगवान कहीं भी किसी रूप में भी आ सकते हैं। माया उनको नहीं छूती जो भगवान से जुड़े रहते हैं। हाँ, पर जो भगवान से नहीं जुड़े उनकी देखो, उनके तो जीवन ही माया में फंसा हुआ है। कभी कभी हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया की चकाचौंध देखते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हम माया से बचे, हम भी फंसे माया में, पर चलो 1-8% तो यह है कि भगवान का स्मरण कभी हो जाता है, कथा गा लेते हैं, ठाकुर जी का स्मरण कर ले। कभी कभी दुनिया के कुछ लोग को देखते हैं, हमको लगता है क्या जीवन जी रहे हैं ये लोग। खाना पीना सो जाना, फिर खाना पीना सो जाना, फिर खाना पीना सो जाना, ऐसे जीवन बीत रहा है। धीरे 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 पूरा जीवन ऐसे बीतता जा रहा है। पर आप सोचो, इतना कीमती जीवन क्या ठाकुर जी ने बस इसलिए दिया है? बोलिए ना, क्या इसलिए दिया है कि वह खाओ? हम कहते हैं
खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या। अरे लो हद हो गई, यही जीवन है क्या कि खाएंगे पिएंगे सोएंगे नाचेंगे गाएंगे घूमेंगे और बस जीवन हो गया इसी में खत्म। ये कोई जीवन है? ऐसा जीवन तो एक पशु भी जी लेता है, पशु भी हमसे बेहतर जी लेता है। कितनी चीजों में वो हमसे बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये चीज हमारे पास उनसे बेहतर है। पशु, घर बनाने की बात आए तो चिड़िया हमसे अच्छा घोंसला बना सकती है। परिवार बनाने की बात आए तो पशु भी परिवार बना सकता है। इकट्ठा करने की बात आए तो मधुमक्खी हमसे ज्यादा संग्रह कर सकती है। ताकत की बात आए तो शेर हमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता है। तेज दृष्टि की बात आए तो बाज की नजर हमसे ज्यादा तेज होती है। कूदने की बात आए तो वो हिरन हमसे लाख गुना ज्यादा अच्छा कूद सकता है। इन सब पशुओं में हमसे ज्यादा गुण है, पर एक चीज है, पशु भजन नहीं कर सकता, कथा नहीं सुन सकता। मानव कथा सुन सकता है और कथा सुन के भजन कर सकता, भजन में जुड़ सकता। ये नहीं करेगा तो पशु और हम में कोई अंतर नहीं है। ये जीवन ऐसा नहीं हो सकता कि वह खाओ पियो उठो फिर खाओ पियो कमाओ, ऐसा जीवन नहीं। जीवन में भजन होना चाहिए, जीवन में भगवान का स्मरण होना चाहिए, जीवन में भगवान की याद होनी चाहिए। और अगर याद नहीं भी करी हो, कभी भजन नहीं भी किया हो, तो अब अगर कथा आपके जीवन में आई है, इसका मतलब ये आपको भगवान की याद दिलाने आई, भगवान की याद दिलाने आई। कथा सुन के भगवान की याद आनी चाहिए। जैसे जैसे हम यहाँ कथा सुनाएंगे ना, कृष्ण की चर्चा, श्री किशोरी जी की चर्चा, उनके भक्तों की चर्चा, तो आपको याद आना चाहिए। हम वृंदावन की बात करें तो वृंदावन याद आना चाहिए, मन वृंदावन पहुंच जाना चाहिए। डूब करके यहाँ से कुछ अच्छी बात जो लगे उसको अपने हृदय में बिठाते जाओ। और हम तो कह रहे एक बात भी पकड़ लोगे ना, यहाँ की एक बात बस 7 दिन में कोई आप पकड़ लोगे और उसको जीवन भर निभाओगे, तो आपकी एक बात आपका पूरा जीवन बदल सकती है। सिर्फ एक बात, पर उसको चुनना पड़ेगा आपको। जो बात अच्छी लगे, आज भी जो सुनोगे, जो एक बात अच्छी लगी, अच्छा आज से हम ये सूत्र पकड़ लें, कल से ये, ऐसे करते करते फिर 7 दिन में निर्णय लेना कि अब हमने कथा का फल ये लिया कि अब से हम इस आज्ञा का या ये बात का उचित पालन करेंगे। एक छोटी सी कोई बात, कोई विषय, कोई निर्णय,